हेलो दोस्तों, स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एक नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे। टॉपिक होगा कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। जी हाँ, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। तो चलिए शुरू करते हैं। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण हम किस प्रकार से करेंगे तो देख लीजिए। मान लीजिए हमारा यहाँ ए कोई बिंदु है और यहाँ कोई एक बिंदु बी है, जिनके बीच की जो दूरी है वह आर है। यहाँ मान लें प्लस Q1 आवेश है। चलिए Q1 बस लिख देते हैं, Q1 आवेश है। और यहाँ मान लें हमारे पास Q2 आवेश है। माना एक ही चिन्ह के दो बिंदु आवेश, लिख लेते हैं इस बात को। माना एक ही चिन्ह के दो बिंदु आवेश हमारे पास आवेश कौन है? Q1 व Q2 निर्वात में या वायु में। माना एक ही चिन्ह के दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 निर्वात या वायु में बिंदु A व B पर एक दूसरे से R मीटर की दूरी पर स्थित है। माना आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल F21 तथा आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल F12 हो। तब देखिए, पहले यहाँ कुछ बातों को आप जान लीजिए। यहाँ कहीं कहीं देखिए, बार बार हम लिखेंगे F21 लिखेंगे या कहीं लिखेंगे 12। इसका मतलब क्या है पहले ही जान लें कि इनका मतलब होता क्या है। यहाँ वेक्टर लगा लीजिए क्योंकि दिशा की बात हो रही है, यहाँ दिशा की बात हो रही है। तो यहाँ वेक्टर जो लगाया जाएगा F वेक्टर F12 जो लिखा है, इसका आशय क्या है, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका मतलब यह है कि 1 पर लगने वाला बल दूसरे के कारण, यानी आवेश 1 पर लगने वाला बल इस आवेश दूसरे के कारण। F12 का मतलब है कि आवेश 1 पर लगने वाला बल आवेश 2 के कारण। और F वेक्टर F21 के लिए यानी वेक्टर F21 जो लिखे यानी 21 जो लिखे हैं, इसका आशय है कि आवेश दूसरे पर लगने वाला बल आवेश पहले के कारण। समझ में आ रहा है? तो हमने लिखा है कि मान लीजिए एक ही चिन्ह के दो बिंदु आवेश हैं, Q1 है Q2 है। वह बिंदु A और B पर, जैसा कि चित्र में हमने बनाया है, बिंदु A और B पर निर्वात में एक दूसरे से R मीटर की दूरी पर स्थित हैं। मान लें कि आवेश Q1 के कारण Q2 पर जो लगने वाला बल है वह क्या है? वेक्टर F21 तथा आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला जो बल है, आवेश Q2 के कारण Q1 पे जो लगने वाला बल है वह वेक्टर F12 हो। तब आपको आगे क्या लिखना है? तब आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, लगने वाला वैद्युत बल लिखेंगे। वैद्युत बल वेक्टर किसके कारण? 2 के कारण। किस पर? 1 पर। तो 1 पे लगने वाला बल दूसरे के कारण।
तो लिखेंगे तो क्या होता कूलाम का नियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दीजिए। Q1 देखिए कौन सा 1 पे लगने वाला बल दूसरे के कारण आवेश Q1 पे लगने वाला बल दूसरे के कारण, तो क्या हो जाएगा Q1 Q2। नीचे क्या लिख देते R का स्क्वायर। यहां देखिए यहां दिशा तो है ही नहीं, तो हम दिशा बनाने के लिए क्या करेंगे, लाइट भग गया था जिसकी वजह से क्लास थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। आवेश Q2 के कारण आवेश Q1 पर लगने वाला बल, तो देखिए हमने लिखा है F वेक्टर F12 का मतलब क्या है, आवेश 1 पर दूसरे के कारण लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखे, दोनों आवेशों का गुणनफल और उनके बीच की दूरी का स्क्वायर। अब यहाँ करना क्या है, आपको कुछ करना ही नहीं, बस क्या करना है, दिशा को बता देना है। तो देखिए 1 पे बल लग रहा है किसके कारण, दूसरे के कारण, तो हम क्या करेंगे यहाँ एक एकांक वेक्टर लगा देंगे। यहाँ एकांक वेक्टर लगाएंगे तो कैसे लिखेंगे, कहां से दिशा हो रहा है, आवेश Q2 से Q1 की ओर हो रहा है, Q2 से यानी दूसरे से 1 की तरफ हो रहा है, दूसरे से 1 की तरफ, तो यहां लगा देना है R⁻²1 लिख देना है, बस हो गया। इसी तरह से अब आवेश Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल, यानी आवेश हम लिख सकते हैं आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला वैद्युत बल वेक्टर F21, यानी आवेश 2 पर लगने वाला बल आवेश पहले के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ Q1 Q2 और यहाँ R का स्क्वायर। और फिर क्या करना है, अब दिशा क्या है, आवेश कौन लगा रहा है बल, आवेश Q1 लगा रहा है, किस पर लगा रहा है, Q2 पे लगा रहा है, तो दिशा क्या है, Q1 से Q2 की तरफ है, यानी 1 से कहाँ है, दूसरे की तरफ है, बस यहाँ क्या लगा देना है R⁻12, ठीक है। और यही क्या कहलाता है, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, यानी आप कह सकते हैं उपरोक्त समीकरण ही कूलाम के नियम का सदिश निरूपण को व्यक्त करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि यह किसको बता रहा है, तो क्या दिखाएंगे, क्या लिखेंगे कि जहां, चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं, जहां आपसे पूछा जाए जहां R⁻12 क्या है, आवेश Q1 से Q2 की ओर इंगित करने वाला एकांक वेक्टर है, और ये क्या है, R⁻21 आवेश, देखिए 1-2 है, 1-2 मतलब क्या, आवेश Q1 से Q2 की ओर इंगित करने वाला एकांक वेक्टर है, और वे R⁻21 क्या है, आवेश Q2 से Q1 की ओर इंगित करने वाला एकांक वेक्टर है, ठीक है। बहुत कुछ नहीं है, बस आपको बस ये है, अगर ये दिखा देते हैं एकांक वेक्टर को आप दिखा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, वह कूलाम के नियम के सदिश निरूपण को व्यक्त करता है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।